बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 6 द कॉइन्स वियन एंड पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यूनिट 5 में डैफोडिल्स के बारे में और ग्रामर की खासी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। यूनिट 6 पढ़ेंगे, इसके साथ का सिलेबस क्या है वो कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी हम यूनिट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉइन्स वियन एंड पाकिस्तान। वर्ड वियन का मतलब क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कॉइन्स अपॉस्ट्रोफी एस है। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब जाहिर पोसेशन को शो करता है और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी आप ये समझ लें कि पोसेशन को शो कर रहा है। द कॉइन्स वियन, कायद का नजरिया। सबसे पहले तो मैं इसका आपको सिनोनिम बता देता हूँ। इनसाइट को बोलते हैं, ठीक है। इनसाइट का मतलब होता है नजरिया, ठीक है। तसव्वुर, दूसरे अल्फाज में तसव्वुर को बोलते हैं, नजरिया को बोलते हैं। तो वियन का मतलब ये है कायद का नजरिया और पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि कायद पाकिस्तान के बारे में क्या नजरिया रखते थे, उनका क्या नुक्ता नजर था कि पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। टू नेशन थ्योरी वाज़ेह तौर पर आपको बताती है कि इन लोगों ने, जाहिर है कायद तो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, तो इन लोगों ने स्ट्रगल की, मेहनत की, मालूम हुआ कि ये इसके हक में थे पाकिस्तान के बनने के। दूसरे कुछ हलकों से ताल्लुक़ रखते थे लोग, वो भी मुसलमान ही थे लेकिन वो पाकिस्तान के बनने के हक में नहीं थे। तो बेसिकली कायद का नजरिया पाकिस्तान के बारे में क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. During के दौरान, the early इब्तदाई and difficult times, मुश्किल औकात में, वक्त की जमा है औकात, of Pakistan's emergence. Emergence का मतलब आप इसका सिनोनिम लाजमी तौर पर लिखेंगे existence. एग्जिस्टेंस, वजूद में आना, इसका मतलब वजूद में आना, ठीक है। कायम होना भी लिख सकते हैं, कायम होना, वजूद में आना। अपीयरेंस भी इसका लिख सकते हैं सिनोनिम। अगर एग्जिस्टेंस नहीं लिखना चाहते तो फिर अपीयरेंस भी लिख सकते हैं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अंडरटुक, अंडरटुक का सिनोनिम लिखेंगे परफॉर्म्ड, अंडरटुक परफॉर्म्ड। परफॉर्म का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, ठीक है, जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी लेना। अ कंट्री वाइड टूर, कंट्री वाइड का मतलब होता है पूरे मुल्क का, पूरे मुल्क का। इसे हम उर्दू में लिख सकते हैं मुल्क गीर, मुल्क गीर, पूरे मुल्क का, ठीक है, जिम्मा, पूरे मुल्क का। टूर का मतलब यहां पर दौरा होगा, टूर का मतलब दौरा, दौरा, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करने का तरीकाकार क्या होगा? अगर टेंसेस पर उबूर हासिल है तो उसी लिहाज से आखिर में उर्दू में पहचान, उसी टेंस के जो पहचान आखिर में होती है वो भी बचनी चाहिए। मिसाल के तौर पर During the early and difficult times of Pakistan emergence, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह undertook, undertook ये टेंस शो कर रहा है। undertook कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो उर्दू में पहचान क्या होनी चाहिए? इसके आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये आना चाहिए। या दूसरी पहचान उर्दू में क्या है पास्ट इंडेफिनिट की? ता, था, ती, थी, ते, थे। सो अकॉर्डिंगली अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमारी ट्रांसलेशन ठीक होगी, अदरवाइज गलत होगी। पाकिस्तान के, लिखिए ट्रांसलेशन लिखिए, पाकिस्तान के वजूद में आने के इब्तदाई और मुश्किल औकात के दौरान, पाकिस्तान के वजूद में आने के या कायम होने के, वजूद में आना कायम होना एक ही चीज़ है। पाकिस्तान के वजूद में आने के इब्तदाई और मुश्किल औकात के दौरान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक मुल्क गिर दौरा करने की जिम्मेदारी ली। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक मुल्क गिर या पूरे मुल्क का दौरा करने की जिम्मेदारी ली। जब मैं बोलता हूँ ली, ट्रांसलेशन करता हूँ लाम छोटी ली, तो मेरे पास उर्दू में पहचान छोटी है आखिर में बच रही है। उसके बाद चूंकि फुल स्टॉप है, उसके बाद फुल स्टॉप है उर्दू वाला, तो इसका मतलब पास्ट डेफिनिट टेंस था। उस ट्रांसलेशन के हवाले से मैंने छोटी आखिर में बचा दिया, तो मतलब ये ट्रांसलेशन ठीक है। पाकिस्तान के वजूद में आने के इब्तदाई और मुश्किल औकात के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक मुल्क गिर दौरा करने की जिम्मेदारी ली। फुल स्टॉप देंगे। He aimed at raising people's spirit। बच्चे सबसे पहले तो aimed at की बात करते हैं। लफ्ज़ aim at होता है निशाना बांधना, निशाना बांधना, ठीक है। तो इधर हम क्या बात करेंगे, aimed at। फिर बोलता हूं कि पास्ट डेफिनिट है, तो मकसद रखते थे, मकसद रखते थे, रखते थे, ठीक है। aimed at का मतलब होता है मकसद रखते थे, क्योंकि पास्ट डेफिनिट टेंस है, या तो आखिर में अलिफ छोटी या बड़ी आना चाहिए, या फिर ता था थी ते थे आना चाहिए। तो इस लिहाज से मकसद रखते थे। तो ही के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी पर्सनैलिटी है। वो लोगों के जज्बे को उभारने का मकसद रखते थे, या यूं भी कर सकते हैं, आप लोगों के जज्बे को उभारने का मकसद रखते थे। उभारने, रेजिंग का मतलब, लफ्ज़ रेज का मतलब होता है उठना, ठीक है। रेज का मतलब उठना होता है, तो रेजिंग का मतलब उभरना, उभारना, ठीक है, दोनों में यूज हो जाता है। पीपल स्पिरिट, यहाँ पर फिर बोलूंगा, पीपल की जमा भी पीपल ही होती है, लोग होता है, लेकिन ये जो अपॉस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, ये पोसेशन के लिए शो किया गया है, लोगों का, लोगों की, लोगों के। अब चूंकि स्पिरिट है, स्पिरिट जज्बे को बोलते हैं, पैशन को बोलते हैं। स्पिरिट का अगर आप सिनोनिम लिखना चाहते हैं तो फिर ये पैशन होगा, ठीक है। उर्दू में इसका मतलब जज्बा। तो इसी लिहाज से जज्बे के लिए लोगों का जज्बा या लोगों के जज्बे को अकॉर्डिंगली हम ट्रांसलेट करेंगे। आप लोगों के जज्बे को उभारने का मकसद रखते थे, आप लोगों के जज्बे को उभारने का मकसद रखते थे। ये हमारे पहले जो नहीं, अभी पैराग्राफ में चंद चीज़ें बाकी हैं, तो वाक़िया ये उसके बाद आ रहा है, Do not be overwhelmed by the enormity of the task. Do not be overwhelmed. Overwhelmed का मतलब क्या होता है? Overwhelmed का मतलब होता है मगलूब हो जाना, subdued के मीनिंग में आता है, subdued के मीनिंग में आता है, subdued। इसका मतलब होता है मगलूब हो जाना, मगलूब होना, अपने ऊपर हावी कर लेना, अपने ऊपर किसी चीज को हावी करना, अपने ऊपर किसी चीज को हावी करना, यानी दबाव में आ जाना किसी चीज के। तो मगलूब होना, दो चीजें होती है, लफ्ज़ गालिब होना और लफ्ज़ मगलूब होना। लफ्ज़ गालिब होने से मतलब ये होता है कि दो बंदे लड़ रहे, जो जीत गया वो गालिब आ गया, और दूसरा जो है वो मगलूब हो गया, हार गया दूसरे अल्फाज में। तो हिम्मत हारने के मीनिंग में भी किसी तरफ जा पड़ता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कहा कि लड़ाई झगड़े में या इस तरह से कोई मुकाबला कंपटीशन में लोग गालिब और मगलूब हो जाते हैं। इधर मगलूब होने का मकसद ये है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ पूरी बुक याद करके दें और आज के दिन ही करके दें, तो आप इस चीज़ को नामुमकिनात में ले जाते हैं और अपने हथियार डाल देते हैं, मतलब अपने आप को कमज़ोर और बेकार तस्वर करते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि पूरी एक बुक तैयार करनी है। तो इसका मतलब आप मगलूब हो गए।
Do not be overwhelmed by the enormity of the task. Enormity किसको बोलते हैं? Enormous, लफ्ज़ enormous से निकला है. Enormous का मतलब होता है huge, बहुत बड़ा, कसरत वाला, बहुत ज़्यादा. तो यहाँ पर enormity का मतलब होगा कसरत. ठीक है. टास्क का मतलब यहाँ पर काम है. टास्क का मतलब यहाँ पर काम है. तो इसका मतलब पूरा ये हुआ. जब आप ट्रांसलेशन लिखने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर इन्वर्टेड कॉमास से बात स्टार्ट हुई है तो फिर इन्वर्टेड कॉमास से ही लिखने पड़ेंगे. चूंकि उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमास से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है. काम की, डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क. काम की कसरत, काम की कसरत की वजह से मगलूब ना हो जाना. काम की कसरत की वजह से, काम की कसरत की वजह से मगलूब ना हो जाना. मगलूब ना हो जाना. ठीक है. उसके बाद देखना पड़ेगा क्या फुल स्टॉप है? नहीं, फुल स्टॉप नहीं है. इसका मतलब बात मजीद आगे चल रही है. लेकिन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज है. इन्वर्टेड कॉमास क्लोज है. इसका मतलब ये है कि आपको इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने पड़ेंगे. अगर नहीं करते तो बात गलत हो जाएगी. ठीक है. इसी लिहाज से डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा मोहतात रहिएगा. मैक्सिमम मार्क्स ट्रांसलेशन में कैसे हासिल किए जाते हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने मार्क्स सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं. तो काम की कसरत की वजह से मगलूब ना हो जाना. क्या कहते हैं? He said in a speech at Lahore. He said in a speech at Lahore. अगर यहाँ पर फुल स्टॉप होता तो इसका मतलब ये पूरी बात की गई है, इससे मजीद आगे बात नहीं है. लेकिन फुल स्टॉप नहीं गिवन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज है. ये हम वैसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब यानी कहने वाला जो है वो आ रहा है. उसके बाद उसका जो हिस्सा बाकी बचता है, इस बात का वो आगे मजीद है, वो भी इन्वर्टेड कॉमास में ही जाएगा. So dear students, he said in a speech at Lahore. उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में फरमाया. उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में फरमाया. अब इसका मतलब क्या है? जो नॉट भी काम की कसरत की वजह से मगलूब ना हो जाना. डियर स्टूडेंट्स, जब पाकिस्तान बना था उस वक्त की सिचुएशन ये थी कि हमारे दफातर ही नहीं थे. ठीक है. मसाइल थे. अब काम बहुत ज़्यादा था. एक नई बस्ती को आबाद करना, और ये तो पूरा मुल्क आबाद होने जा रहा था, तो दिन रात काम करना पड़ रहा था. मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ जैसे असाइनमेंट्स गिवन थी. तो ये लाहौर में कायद ने कौम से कहा, उन जो 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 काम कर रहे थे ऑफिशियली ऑफिसर्स थे, उनसे कहा कि काम की कसरत की वजह से मगलूब ना हो जाना. मतलब काम बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब हार मत मानिएगा, अपने जज्बे बुलंद रखिएगा. जी. He said in a speech at Lahore. उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में फरमाया. फिर इन्वर्टेड कॉमास डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं. उसके बाद आप कहेंगे उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में फरमाया. उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमास जैसे स्टार्ट होने जा रहे हैं. There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. Yes, dear students. इसमें बात क्या की गई है? There are many examples in the history of young nations. जी. There, यहाँ पर there की हैसियत इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की है. याद दिलाता जाऊँ आपको, जब 9th क्लासेस स्टार्ट हुई थी, सिलेबस स्टार्ट हुआ था, उस वक्त ही इंट्रोडक्टरी इट और देयर की बात की गई थी. अक्सर मेरे स्टूडेंट्स को पता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स कौन होते हैं, क्या होते हैं. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी ट्रांसलेशन नहीं की जाती. ठीक है. तो इसीलिए देयर आर मेनी एग्जांपल्स, बहुत सी मिसालें इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस. हिस्ट्री, तारीख ऑफ यंग नेशंस, नौजवान अकवाम की. नेशंस कौम, कौम की जमा अकवाम. ठीक है. नौजवान अकवाम की तारीख में. बिल्डिंग देमसेल्व्स, बिल्डिंग का मतलब उस्तवार करना. बिल्डिंग का मतलब उस्तवार करना.
उस्तवार करना। ठीक है, लफ्ज तामीर करना के मीनिंग में आता है उस्तवार करना का मतलब तामीर करना। तो इसीलिए लफ्ज मिस्त्री हम बोलते हैं उस्तवार करने वाला। ठीक है, तामीर करने वाला, या मेवार बोलते हैं तामीर करने वाले को। themselves अपने आप को, ये आपको पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, याद रखिए कि ये आपके 9th का सिलेबस है। themselves, himself, myself, yourself, जिस वर्ड के आखिर में सेल्फ आ जाए या सेल्फ्स आ जाए, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, याद रखिएगा, ये पढ़ाया भी जा चुका। रिफ्लेक्सिव लफ्ज रिफ्लेक्शन से है। ठीक है, ये बात हमारी की गई है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये याद रहे, ये आपके ग्रामर का प्योरली पार्ट है और सिलेबस का हिस्सा है। तो इस लिहाज से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा जिस वर्ड के आखिर में सेल्फ या सेल्फ आ जाता है। ठीक है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। उसके बाद आप देखते हैं अब बाय शेयर। शेयर का मतलब यहाँ पर ओनली के मीनिंग में आता है। शेयर का मतलब यहाँ पर ओनली। ठीक है, ओनली का मतलब उर्दू में आप जानते हैं सिर्फ के मीनिंग में आएगा। SHEER शेयर, इसका मतलब जस्ट, ओनली। डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन। डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? मुसम्मम इरादा, मुसम्मम इरादा, पक्का इरादा। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन इरादा एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर। फोर्स ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर किरदार को बोलते हैं, किरदार की ताकत, किरदार की ताकत। तो पूरी ट्रांसलेशन अब मैं करने जा रहा हूँ। नौजवान अक़वाम की तारीख में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं नौजवान अक़वाम की तारीख में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। अक़वाम, अक़वाम कौम की जमा। ठीक है, ये अक़वाम। नौजवान अक़वाम की तारीख में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। याद रखिए, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हो रही है। नौजवान अक़वाम की तारीख में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जब उन्होंने अपने आप को महज, ये जो सिर्फ मैंने लिखा है, इसके अलावा इसका सिनोनिम आप महज भी लिख सकते हैं। जब उन्होंने अपने आप को महज आज़म, ये जो लफ्ज मैंने इरादा लिखा है इसका आज़म लिख लें। जिन्होंने अपने आप को महज आज़म और किरदार की कुव्वत के बलबूते पर जिन्होंने अपने आप को महज आज़म और किरदार की कुव्वत के बलबूते पर उस्तवार किया। ये उस्तवार, तामीर किया, ये भी लिख सकते हैं। जिन्होंने अपने आप को महज आज़म और किरदार की कुव्वत के बलबूते पर उस्तवार किया। इसके बाद फुल स्टॉप है। बुक आपके सामने है, कैरेक्टर के बाद फुल स्टॉप है, दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अभी इन्वर्टेड कॉमास क्लोज नहीं कर रहे, इन्वर्टेड कॉमास अभी चल रहे हैं, स्टार्ट आपने कर दिए हैं 2 दफा। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल एंड सेकंड टू नन। यू आर मेड, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि टेंस कौन सा यूज किया गया है, क्या एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है वॉइसेस में जाकर, और वैसे भी आम रूटीन में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें भी आप लोगों को बताया हुआ है कि जब आपके पास इज, एम, आर, वॉज, वर तीसरी फॉर्म के साथ आ जाए ये पैसिव वॉइस होता है। जब यही इज, एम, आर, वॉज, वर आईएनजी फॉर्म के साथ आ जाए ये एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, डूअर ऑफ द एक्शन खुद कर रहा होता है।
तो इसी लिहाज से यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल। स्टर्लिंग, जी बिल्कुल। नेक्स्ट सेंटेंस की बात हो गई है तो ये हम खत्म कर देते हैं। जी नेक्स्ट सेंटेंस में लिखते हैं स्टर्लिंग का मतलब बेसिकली अगर हम बात करें जनरल के मीनिंग में आता है, जनरल, या इसके अलावा प्योर के मीनिंग में होता है। ठीक है, उर्दू में इसका मतलब हुआ खालिस। ठीक है, खालिस, असली, मटीरियल, मवाद, मटीरियल मवाद। ठीक है, मवाद। एंड सेकंड टू नन, सेकंड टू नन, सेकंड का मतलब दूसरा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, सेकंड का मतलब यहां पर दूसरा। टू नन, नन का मतलब होता है ना होना, दूसरा ना होना, जिसका दूसरा ना होना। इसको हम उर्दू में लिखते हैं जिसका कोई सानी नहीं, सानी नहीं, जिसका कोई सानी नहीं। डियर स्टूडेंट, ये वर्ड अरबी से बेसिकली माखूज है। ठीक है, अरबिक लैंग्वेज से लिया गया है। उसकी गिनती कुछ यूं होती है, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता एंड सो ऑन। तो वाहिद इस्नान, इस्नान से ये सानी लिया गया है। सानी का मतलब होता है दूसरा, दूसरा। ठीक है, तो इस लिहाज से ट्रांसलेशन में कर देता हूं। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल एंड सेकंड टू नन। आप खालिस मवाद से बनाए गए हैं। बनाने वाला कौन है अभी इसमें जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आप खालिस मवाद से बनाए गए हैं और जिसका कोई सानी नहीं। ठीक है, आप खालिस मवाद से बनाए गए हैं और जिसका कोई सानी नहीं। बड़ी जबरदस्त बात कायद ने फरमा दी इस कौम के लिए कि जिस मिट्टी से अल्लाह पाक ने आप लोगों को पैदा किया है वो मिट्टी किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं की गई। मतलब आप खास हैं, आप अहम हैं। ठीक है, इस सेंस में लेके जा रहा है इन वर्ड्स को, जिसका कोई सानी नहीं। मतलब आप जैसी, जैसे अजीम कौम है, इस जैसी अजीम कौम है ही नहीं कोई दूसरी। ठीक है, इसका मकसद बेसिकली ये है, आप खालिस मवाद से बनाए गए हैं और जिसका कोई सानी नहीं। ठीक है जी, कीप अप योर मोरल, अपने हौसले बुलंद रखो। याद रहे कि वर्ड जो हमारे पास मोरल इस्तेमाल हुआ ठहरा है, अगर मैं इसकी बात करूं कि सेल्फ इस्टीम, इसका सिनोनिम, और ये अक्सर आ जाता है, याद रखिएगा, सेल्फ इस्टीम। ठीक है, सेल्फ इस्टीम ये भी इस्तेमाल हो जाता है। एक और वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है जो फोर्टिट्यूड, जो हमारी अब का एडिशन है इंग्लिश का, इंग्लिश ए का 2020-21, उसमें उन्होंने वर्ड फोर्टिट्यूड कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को बताता चलूँ, ये भी जहन में रखिए, ये भी जहन में रखिए, दोनों में से कोई एक आ सकता है, तीसरा कोई नहीं आ सकता। ठीक है, ये कंफर्म है। तो हो सकता है पेपर बनाने वाले ने पुरानी इंग्लिश उठा ली तो फिर सेल्फ एस्टीम कर देगा उसका सर, वरना फोर्टिट्यूड पूछेगा। इसका मतलब होता है हौसला। ठीक है जी, हिम्मत। ठीक है जी, इसके अलावा सेल्फ एस्टीम इज्जत नफ्स, इज्जत नफ्स। ठीक है, इज्जत नफ्स भी उसी हौसले को बोलते हैं। जब आपकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है, इसका मतलब आप हिम्मत हार रहे होते हैं, आप हौसला हार रहे होते हैं। ठीक है, मजरूह से मुराद ये मैंने बोला है कि जब आप हार रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी लिहाज से डियर स्टूडेंट्स, कीप अप योर मोरल, अपने हौसले बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत घबराओ। अफ्रेड ऑफ किसी चीज से खौफजदा होना, किसी चीज से डरना। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत घबराओ। We should face it bravely to save the honor of Pakistan and of Islam. We should face, should suggestion होती है, आपको पता है मॉडल वर्ब है। ठीक है, should कौन से मॉडल वर्ब होते हैं? can, may, might, would, should, could,
माइट, ऑट, मस्ट, ठीक है। डेयर नीड भी होता है लेकिन वो वर्ब के तौर पर भी यूज हो जाता है। बाकी फिर मॉडर्न वर्ब होते हैं। मॉडर्न वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा पहली फॉर्म आती है। मस्ट के बाद पहली, माइट के बाद पहली, ऑट के बाद पहली, कैन के बाद पहली, लाइक लाइक लाइक, ठीक है। तो फेस का मतलब होता है दिफा करना, सामना करना, ठीक है, सामना करना, दिफा करना। इट ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? बहादुरी से, दिलेरी से। टू सेव, टू सेव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है? नहीं, ये मेन वर्ब के बाद में आता है। इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं। टू सेव, बचाने के लिए, महफूज करने के लिए। तो ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम, पाकिस्तान और इस्लाम की ट्रांसलेशन करते हैं। हमें पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत की हिफाजत करने की खातिर, हमें पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत की हिफाजत करने की खातिर इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए, इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। हमें पाकिस्तान और इस्लाम की नामूस या इज्जत, ठीक है, हमें पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत को महफूज करने की खातिर इसका बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए, दिफा करना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं। Do your duty and have faith in Pakistan. Do your duty. ड्यूटी का मतलब यहाँ पर फर्ज, ठीक है। Do your duty, अपना काम सर अंजाम दो, अपना काम सर अंजाम दो, सर अंजाम, ठीक है, अपना काम सर अंजाम दो, फर्ज। And have faith in Pakistan. याद रखिएगा, फेथ, बिलीव, ट्रस्ट, ठीक है, इनके साथ हमेशा जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है वो इन इस्तेमाल होती है, किसी चीज़ पर यकीन रखना। कुछ बच्चे इनकी वजह से मैं समझ लेते हैं नॉट दैट। प्रपोजिशनल जो हमारे पास वर्ब्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इनको। तो हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर भरोसा रखो। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, अपने काम सर अंजाम दो और पाकिस्तान पर भरोसा रखो। इट हैज कम टू स्टे, इट हैज कम, कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट की उर्दू में पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की मेरे बच्चे अक्सर समझ रहे हैं, मेरे ख्याल में वहां पर रिफ्लेक्शन है, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये इसलिए मैं उर्दू की पहचान बार बार लिखवाने की कोशिश करता हूँ। टेंसेस में तो मैंने बता दिया है, चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, मतलब ये वाली सेंस आती है, ये वाली सेंस आती है। इसके अलावा एक दूसरी पहचान होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? आखिर में अलिफ है, छोटी एक है, बड़ी एक है, ठीक है, ये वाली सिचुएशन है। अगर उर्दू की पहचान ये आ जाए आपके सेंटेंस में, ट्रांसलेशन में, तो आपकी ट्रांसलेशन ठीक है वरना गलत, ठीक है। तो इट हैज कम, ये आया है टू स्टे, टू स्टे, कायम रहने के लिए, ठीक है। तो पूरी ट्रांसलेशन होगी ये कायम रहने के लिए आया है, ये कायम रहने के लिए आया है। मुल्क की बात की जा रही है बेसिकली। इट हैज कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए आया है। जब हम बोलते हैं आया है तो इसका मतलब आया है, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज लाजमी तौर पर कीजिएगा। ये आखिर में बचा रहे हैं अलिफ है, आखिर में अलिफ है जो कि पहचान है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की। सो अकॉर्डिंगली ये हमारा दिल का काम होगा। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा
काम कंप्लीट हो चुका। डियर स्टूडेंट्स, ठीक हो गया।